हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि इस वीडियो में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं के बारे में बताएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको दिखा दूँ पेपर में किस तरह से जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों यानी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले पे है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे पे है महादेवी वर्मा जी, तीसरे पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो आज के इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, इनके जीवन परिचय और इनकी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। 5 नंबर का एक जीवन परिचय होता है। तो यहाँ पर देखिए इनका जीवन परिचय पूरा बता देते हैं कि किस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है बोर्ड एग्जाम में, जीवन परिचय को डालना है, लेकिन वहाँ पर आपको कलर पेन का यूज नहीं करना है, ब्लैक और ब्लू के अलावा। उसके बाद में देखिए महादेवी वर्मा का जन्म। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में, एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, जो इनके पिताजी हैं श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, भागलपुर की एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी जो परम विदुषी धार्मिक महिला है, यानी एक प्रकार से पूजा पाठ करती थी, गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी। तो हेमरानी जो है परम विदुषी धार्मिक महिला थी, एवं नाना जो है ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का एक प्रकार से पूर्ण प्रभाव पड़ा। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। किसका? जो महादेवी वर्मा जी का विवाह है, एक डॉक्टर थे इनके पति। इनके डॉक्टर जो पति है 9 वर्ष की अल्प आयु में है, इनका जो है महादेवी वर्मा जी का विवाह हो गया था। और कुछ समय तक जो है इन्होंने चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 को 87 ईस्वी को इस महान लेखिका का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए स्टूडेंट, काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो है ब्लैक पेन का यूज किया है, कब मतलब जो इंपॉर्टेंट हमें लगा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है, जैसे कि इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1907 में। तो हमने जो भी मुझे पॉइंट लगा इंपॉर्टेंट कि ये हाईलाइट करने के लायक है, तो हमने उसको हाईलाइट ब्लैक पेन से कर दिया है। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनकी माता का नाम हेमरानी थी। उसके बाद में इनकी जो मृत्यु हुई, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। और इन्होंने जो चांद पत्रिका का संपादन किया था, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें हाईलाइट कर दे रहा है। स्टूडेंट मैं बता दूं, एग्जामिनर जो होता है आपका पूरा जीवन परिचय नहीं पढ़ता है, यानी जो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ेगा, वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेगा कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, उसी के अनुसार देखेगा। हाँ भैया ठीक है, ये इन्होंने सही लिखा है, जीवन परिचय, जन्म स्थान, इनके माता पिता का नाम, ये सारी चीज़ें सही है, 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा। तो इसी के लायक हम जो है जीवन परिचय लिखते हैं। तो आप भी ऐसे बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखिएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जो जीवन परिचय कितना छोटा है, तो इतने में ही आपको जीवन परिचय लिखना है, क्योंकि हमें 80 शब्दों में एक जीवन परिचय का आंसर देना होता है। 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय लिखना है। तो उसके लिए जो क्या होता है, एक प्रकार से आपका उसका शब्द सीमा होता है 80 शब्दों में। तो जब आप जीवन परिचय को 80 शब्दों में लिख देंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा क्या? अब देखिए साहित्यिक परिचय भी एक प्रकार से हमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साहित्यिक परिचय में श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना, जो श्रीमती महादेवी वर्मा जी है, साहित्यिक परिचय भी हमें लिखना पड़ेगा इनका। यहाँ पर देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी काव्य में वेदना की प्रधानता, ये देखिए इसको भी हमने ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दिया है। क्या है? इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी क्या है? काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी क्या है? श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी का अपना जो नारी है, नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। कौन? महादेवी वर्मा जी पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें जो है शेक्सपियर पुरस्कार शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला।
यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो देखिए स्टूडेंट, जो है साहित्यिक परिचय भी इम्पॉर्टेंट होता है और जीवन परिचय से साहित्यिक परिचय आपको थोड़ा ज़्यादा ही लिखना पड़ता है, क्योंकि साहित्यिक परिचय में क्या होता है, हमें इनकी पूरी जीवन शैली के बारे में बताना होता है कि इन्होंने कौन सा पुरस्कार किया, ये किस क्षेत्र में इनका कदम रख गया, ये क्या बनना चाहती थी आगे, सारी चीज़ें यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट। यहाँ पर देख सकते हैं साहित्यिक परिचय में, इसीलिए साहित्यिक परिचय हम आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी साहित्यिक परिचय सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए, अब हम बात करेंगे रचनाएं के बारे में। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं देखिए क्या है। महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। कृतित्व यानी रचनाएं, जिसका जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था, ये देखिए, ये देखिए जीवन परिचय हुए इनकी कृति होता है। यहाँ पर देखिए कृतित्व इस प्रकार है। सबसे पहला आपका निहार, दूसरा है रस्म, तीसरा आपका नीरजा, चौथा साध्य गीत, पांचवा आपका दीप शिखा, 6 है आपका यामा। ये एक प्रकार से मुख्य रचना है जो बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि भैया साध्य गीत के रचनाकार कौन है, दीप शिखा किसकी रचना है। 4 आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे, तो वहाँ पर महादेवी भी होगी, तो भैया महादेवी पर आप टिक लगा दीजिएगा। महादेवी होगी तो वहाँ पर महादेवी वर्मा जी पर टिक लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे, क्योंकि ये उन्हीं की रचना है। अब देखिए इसके अतिरिक्त कौन सी रचना आ जाती है जो है महादेवी वर्मा जी की। साधनी, आधुनिक कवि तथा क्या सप्तपर्णा, इनके अन्य काव्य, क्या इनके अन्य काव्य है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की क्या रेखाएं। श्रृंखला, ये देखिए ये श्रृंखला है, श्रृंखला की कड़ियाँ, इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं है जो कि इस तरह से है। यहाँ पर रचनाएं के बारे में भी देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप स्टूडेंट समझ सकते हो, क्योंकि आपके लिए समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इसका हमने आंसर दे दिया है। महादेवी वर्मा जी का आंसर हमने पूरा बता दिया कि किस प्रकार से इनका जन्म कब हुआ था। 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी। इनकी जो मृत्यु हुई थी 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। साहित्यिक पुरस्कार में देखिए साहित्यिक परिचय में वेदना की प्रधानता इनका काव्य है। इनको बहुत सी क्या है, एक प्रकार से श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी मिली। चांद पत्रिका पर इनका क्या एक प्रकार से संपादन भी इन्होंने किया। नारी के प्रति इन्होंने सजग भी किया। और इन्हें किस पर पुरस्कार मिला था, यामा पर इन्हें पुरस्कार मिला था। इनका बहुविकल्पीय में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में यदि आप ऐसे ही लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, तो 5 नंबर आपका कोई भी नहीं कोर सकता, ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।